आंधियों की जिद है जहाँ बिजली गिराने की, आंधियों की जिद है जहाँ बिजली गिराने की, मेरी भी जिद है वहीं आसिया बनाने की। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक नारायण चौहान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोडक्शन और अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, और आज बारी है जानने की नेगेटिव सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं, इसमें नहीं लगा होता है। जैसे हमने अफर्मेटिव देखा था, जैसे वह विद्यालय जाता है। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं नहीं कहीं पर भी नहीं आया है। अगर हम इसी सेंटेंस को करते हैं वह विद्यालय नहीं जाता है, यानी बीच में अगर नहीं आ गया, नकारात्मकता का भाव उत्पन्न होने लगा, यानी यह हो गया हमारा नकारात्मक वाक्य, यानी नेगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। इसमें मेन फंडा दो ही है। पहला है ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, और दूसरा है आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। यही दो आपको जानना है। अब देखिए, इसमें लग जाता है इसके साथ डज नॉट, इसके साथ लग जाता है डू नॉट। यानी सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट में से होगा तब इसके साथ लगेगा डज नॉट, और सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल होगा यानी आई, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो लगेगा डू नॉट। दैट्स क्लियर। नेगेटिव सेंटेंस खत्म। अब जान लेते हैं इसी का हम एग्जाम्पल। जैसे देखें, स्ट्रक्चर जो बन जाएगा इसका वो हो जाएगा, वो होगा सबसे पहले जैसे उसमें था सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस B5, सब्जेक्ट प्लस B1 B5 प्लस ऑब्जेक्ट था। सेम वही है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया है, जो हो गया है हेल्पिंग वर्ब है हमारा डू और डज। डज लगता है ही, सी, इट सिंगुलर के साथ, डू लगता है आई, वी, दे प्लूरल के साथ। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पर देखिए हमारा हो गया सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए जानते हैं, जैसे ये लड़कियां अच्छा डांस करती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आया है सब्जेक्ट डू डज नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हमें इस सेंटेंस में ढूंढना क्या क्या है। हमें सबसे पहले पता लगाना है कि इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा। तो सब्जेक्ट कैसे पता लगाएं, हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ 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 उसे जाकर देख लें, ताकि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो फ्रेंड्स, आइए दोबारा मैं बता देता हूँ कि सब्जेक्ट कैसे ढूंढें। ये लड़कियाँ अच्छा डांस करती हैं, तो भैया सब्जेक्ट के लिए हमने बताया था कि क्रिया में कौन का प्रश्न करिए, और ऑब्जेक्ट के लिए हमने बताया था किसे का प्रश्न करिए या क्या का प्रश्न करिए। अब देखिए, ये लड़कियां अच्छा डांस करती हैं तो कौन करती हैं, उत्तर में आया ये लड़कियां, यानी इट इज आवर सब्जेक्ट। और ये देखिए अच्छा डांस करती हैं, तो करना हो गया डांस करना, ये हो गया हमारा वर्ब, और अच्छा ये तो हो गया एडजेक्टिव। तो फ्रेंड्स, ये लड़कियां अच्छा डांस करती हैं, कौन करती हैं, ये लड़कियां। सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट यानी दीज गर्ल्स। अब देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हम लगाएंगे डज, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो लगाएंगे डू। तो यहाँ पर चूंकि ये लड़कियां यानी कई लड़कियां हैं तो हम यहाँ पर लगाएंगे डू, यानी दीज गर्ल्स डू, सॉरी हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, लड़कियां अच्छा डांस ये नहीं करती हैं, यानी दीज गर्ल्स डू नॉट डांस गुड। दीज गर्ल्स यानी ये लड़कियां डू नॉट डांस यानी अच्छा डांस, डू नॉट डांस गुड, अच्छा डांस नहीं करते हैं। आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल। जैसे
मैं अपने पुराने घर नहीं जाता हूँ। फ्रेंड्स, आई को आप हमेशा देखते होंगे, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं वो प्लूरल वाली लगती हैं, यानी आई के साथ लगेगा डू। ठीक, तो आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में देखा था कि आई के साथ लगता था B1 ना कि B5, तो यहाँ पर भी डज ना लग के डू लगेगा। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं अपने पुराने घर नहीं जाता हूँ, तो भैया कौन नहीं जाता है, मैं, यानी हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पर लिख देते हैं। और कहाँ नहीं जाता हूँ, अपने पुराने घर, ऑब्जेक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब हो गया जाना। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी आई के साथ लगता है डू, यानी आई डू, और डू के जस्ट बाद लग जाएगा नॉट, यानी आई डू नॉट। अब लिखेंगे हम क्या, V1, यानी आई डू नॉट गो टू। फ्रेंड्स, कहीं से कहीं आने जाने के लिए लग जाता है बीच में टू, दैट्स क्लियर। आई डू नॉट गो टू माई ओल्ड हाउस, मैं अपने पुराने घर नहीं जाता हूँ। आइए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। तो भैया कौन नहीं पढ़ाते हैं, हमारा हो गया सब्जेक्ट अध्यापक यानी द टीचर। सबसे पहले लिख दीजिए आंख बंद करके, द टीचर। अब चूंकि टीचर जो है वो सिंगुलर है, ठीक, तो यहाँ पर लग जाएगा डज नॉट, एंड द टीचर डजंट। अब पढ़ाना का होता है टीच, हमें लगाना है B1, एंड द टीचर डजंट टीच इंग्लिश। क्या नहीं पढ़ाते हैं, इंग्लिश। कहाँ नहीं पढ़ाते हैं, इन द क्लास, यानी कक्षा में। नेक्स्ट क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप 3 एग्जाम्पल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लगाएंगे डज, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो लगाएंगे टू, दैट्स क्लियर। और यही स्ट्रक्चर मात्र आपको याद कर लेना है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। बस आपका ये जो नेगेटिव सेंटेंस है वो क्लियर हो गया। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे आइए देखते हैं फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस में एक सेंटेंस इस तरह आता है, जैसे तो करके आता है, तो करके आता है। जैसे मैं तो घर जाता हूं। आप इसे सिंपली बनाएंगे अफर्मेटिव के रूल से, किस प्रकार, जैसे आई गो टू होम। लेकिन नहीं, यहां पर जो तो आ गया है इसका हम मीनिंग लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, तो का मतलब जो होता है आई के साथ, तो का मतलब आई डू होता है, यानी मैं तो। अगर आ जाए मैं तो लिखेंगे आई डू। अगर आ जाए हम तो लिखेंगे वी डू। अगर आता है वह तो लिखेंगे ही डज। ठीक, अगर आता है वे तो लिखेंगे दे डू। तो फ्रेंड्स, यहां पर आ गया है मैं तो घर जाता हूं, इसका ट्रांसलेशन जो है तो यहां पर हो जाएगा आई डू गो टू होम। अगर दूसरा देखें, ये लड़कियां तो किताब पढ़ती हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर भी लिख देंगे, ये लड़कियां हो गया दीज गर्ल्स डू रीड बुक। ये लड़कियां, यानी ये जो तो आ जाता है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में के वाक्य में अगर तो आ जाता है, यानी इस प्रकार सेंटेंस आते हैं, ये लड़कियां तो किताब पढ़ती हैं या मैं तो घर जाता हूं, इस प्रकार के सेंटेंस में तो जो अलग अलग प्रकार के, जैसे आई के साथ लगता था डू, बी के साथ लगता था डू, यानी प्लूरल के साथ जब डू लगता है तो यही डू हम प्रयोग करेंगे प्लूरल के साथ। और अगर ही डज या सी डज ऐसे सेंटेंस आता है, जैसे राहुल तो
यहाँ यहाँ पढ़ाता है तो राहुल डज टीच हियर, इस प्रकार हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है होमवर्क। 5 सेंटेंसेस है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही इजी सेंटेंसेस हैं जो आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ट्रांसलेट करने से आपको यह पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। और मैं ये नहीं देता, लेकिन जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें भैया तो कोई गोला भरने वाला तो रहता नहीं है और ना ही टिक वाला रहता है, आपको लिखना ही रहता है। और 4 नंबर का पैसेज आता है, जो इसी ट्रांसलेशन का पैसेज होता है, बहुत ही सिंपल पैसेज रहता है, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो लिखने की प्रैक्टिस जब आपकी बनी रहेगी तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से इन चीज़ों को बढ़िया से लिख पाएंगे। जैसे अभी पैसेज आएगा तो वही टेंसेस से ही पैसेज आएंगे, ठीक, बहुत इजी पैसेज आते हैं। तो अगर आप टेंसेस सही से पढ़े रहेंगे और तो आपको परेशानी नहीं होगी पैसेज बनाने में। तो मेहनत करके आप बढ़िया से क्लियर करते रहिए, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो पहले आपको टेंसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं चाहता तो आपको कहीं से भी पढ़ा सकता था, लेकिन नहीं, बिना टेंसेस सीखे आप अंग्रेजी को सीख ही नहीं सकते अच्छे से। तो पहले आप इसे अच्छे से क्लियर करते चलें। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 5 सेंटेंसेस दिए हैं और इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स इधर हैं जो शायद आपको ना पता हो, तो इसे बना लीजिएगा और इसका जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।